Good morning, my dear students. May your day be fulfilled with happiness. Today, our topic is Razia Sultan. Yesterday, we discussed about the Iltutmish, and today, Razia Sultan of chapter The Sultans of Delhi. Let's see. She was the daughter of Iltutmish and the only woman Sultan of Delhi. वो जो है इल्तुतमिश की एकमात्र बेटी थी जो कि क्या बनी थी, दिल्ली की सुल्तान, लेडी वुमेन सुल्तान जो है पहली महिला थी वो. हर रीज़न वॉज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एज सी फेस्ड मैनी रिबेलियंस फ्रॉम द नोबेल्स ऑफ हर डेनिसिटी. उसका जो शासनकाल था पूरा जो है समस्याओं से भरा हुआ था, प्रॉब्लम से भरा हुआ था, क्योंकि उसने अपने राजवंश के रईसों से, मतलब जो अमीर लोग थे, उनसे कई विद्रोह का सामना किया था. शी वोर ए मेल अटायर एंड रोड एन एलिफेंट. उसने एक पुरुष पोशाक पहनी थी और एक हाथी की सवारी की थी, जो कि सिर्फ उस टाइम पे जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही करते थे. शी सक्सेस्ड इन एस्टेब्लाइजिंग लॉ एंड ऑर्डर इन हर एम्पायर. वह अपने साम्राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित करने में सफल रही थी. द नोबेल्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट हर एंड किल्ड हर इन ए बैटल. जो नोबेल्स थे, जो मतलब रईस लोग थे, उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची और उसे एक लड़ाई में जो है मार डाला था. रजिया लाइज ब्यूरिड इन ए ग्रेव इन तुर्कमैन गेट एज ए ग्रेट वुमन वॉरियर्स ऑफ हर टाइम्स. रजिया तुर्कमान गेट में एक कब्र में दफन है. तुर्कमान गेट पे एक कब्र बनाई गई है, उसमें वो दफन है, जो अपने समय की एक महान महिला योद्धा थी. नेक्स्ट है हमारा गयासुद्दीन बलबन. अब हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे. बलबन वॉज द लास्ट इम्पोर्टेंट स्लेव किंग. बलबन जो था अंतिम महत्वपूर्ण दास राजा था, मतलब स्लेव किंग था वो. जो है जो दास शासनकाल आया था, दास का स्लेव डेंसिटी जो आई थी, डेंसिटी, उसका जो है वो क्या था, सबसे लास्ट शासक था वो गयासुद्दीन बलबन. ही वॉज ऑल्सो ए वेरी पावरफुल रूलर. वो भी एक बहुत ही पावरफुल राजा था, शक्तिशाली राजा था. ही रिकॉग्नाइज्ड हिज आर्मी एंड फॉट अगेंस्ट द लोकल रूलर्स. उसने अपनी सेना को पहचान दी और स्थानीय शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी. ही डिफीटेड मैनी ऑफ दैम. उन्होंने उनमें से कई को हरा दिया था. ही डिफेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम द इन्वेशंस ऑफ द मंगोल्स. उसने क्या किया था कि मंगोलों के आक्रमणों को अपने साम्राज्य को बचाया था मंगोलों के आक्रमणों से. ड्यूरिंग हिज रीजन ही मेड द सुल्तान्स पोजीशन सुप्रीम. अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने सुल्तान की स्थिति को सर्वोच्च बना दिया था. मतलब उस टाइम के दौरान जो बलबन था वो सबसे सर्वोच्च राजा था, माना गया था. ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन कस्टम ऑफ शिजदा बोलते हैं, सिजदा, वेयर द नोबेल्स हैड टू नील एंड टच द ग्राउंड एंड सैल्यूट द सुल्तान. तो उन्होंने क्या किया था, सिजदा के फ़ारसी रिवाज को पेश किया था. जो ये हमारा बलबन, मतलब ये बलबन था उस टाइम का, जो उसने क्या किया था, सिजदा के फ़ारसी रिवाज को पेश किया था, जहाँ रईसों को घुटने टेकने और ज़मीन को छूकर सुल्तान से सलामी दी थी. मीन्स टू से सिजदा जो था, सिजदा एक ऐसा रिवाज था जिसके अंदर जो है ज़मीन को अपनी गर्दन से छू कर क्या किया जाता था, उसको जो है उनके सामने जो है घुटने टेकने पड़ते थे, तो ऐसे सलामी दी जाती थी. तो उस टाइम पे सिजदा जो है इसने पेश किया था, बलबन ने ही शुरू किया था ये. दिस प्रैक्टिस वाज नॉट लाइक्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स. ये जो प्रथा थी, रूढ़िवादी जो मुसलमान थे उनको पसंद नहीं आई. बलबन डाइड ऑफ इलनेस इन 1287. बलबन जो था 1287 में बलबन की बीमारी से मृत्यु हो गई थी. एंड वॉज सक्सेस्ड बाय हिज ग्रैंडसन कायकुबाद. और जो है उसका पोता केकुबाद जो था, उसने है ना आगे क्या संभाला था, उसकी गद्दी संभाली थी, राजशाही संभाली थी 1287 से 1290 तक, सिर्फ 3 ही साल तक. अ प्लेजर सीकिंग मोनार्च. उस राजशाही चाह रहा, वो खुद भी क्या था, केकुबाद जो है खुद भी राजशाही चाहता था, और फिर उसकी भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 1290 में. ही सून लॉस्ट हिज थ्रोन. फिर उसने अपना जल्द ही सिंहासन खो दिया था. एंड इवेंचुअली डाइड ऑफ पैरालिसिस. ही सून लॉस्ट हिज थ्रोन एंड इवेंचुअली डाइड ऑफ पैरालिसिस. उसको जो है लकवा हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी. किसकी? केकुबाद की.
द थ्रोन ऑफ दिल्ली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द खिलजी। तो दिल्ली का सिंहासन खिलजियों के हाथों में चला गया था। तो यहाँ पे स्लेव वंश जो था, वो दास वंश जो था वो ख़त्म हो गया था 1290 में ही। उसके बाद जो है 1290 से 1320 तक जो है खिलजी डेंसिटी आ गई थी, खिलजी वंश की जो है शुरुआत हो गई थी। उससे पहले हम ये रीड करें तो हम ये रीड करते हैं मस्जिद। मॉस्क्यू इज़ कॉल्ड ए मस्जिद इन अरेबिक। अरेबिया की भाषा में जो है मॉस्क्यू को क्या कहा जाता है, मस्जिद भी कहा जाता है। मस्जिद जो है अरब की भाषा मॉस्क्यू को मस्जिद भी कहा जाता है। अ प्लेस वेयर मुस्लिम ऑफर प्रेयर्स टू अल्लाह। एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर मुसलमान अल्लाह को नमाज अदा करते हैं। इन एक कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू, मतलब जो मंडली मस्जिद होती है, जामा मस्जिद बोलते हैं जिसे, मुस्लिम ऑफर प्रेयर्स नमाज टुगेदर। वहाँ पे मुस्लिम लोग जो है मस्जिद, जामा मस्जिद बोलते हैं जिसे, मुस्लिम लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर नमाज अदा करते हैं। द इमाम लीड्स द प्रेयर्स एंड डिलीवर्स सरमन कुतुबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। इमाम प्रार्थना का नेतृत्व करता है और शुक्रवार की प्रार्थना के दौरान मुसलमान जो हैं मक्का का सामना करते हैं। मक्का यहाँ पर एक त्यौहार है, मतलब मक्का का यहाँ पर जो है मुसलमानों के में क्या होता है, बहुत ही फेमस है ये। इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट। इंडिया में, भारत में ये जो है पश्चिम में है ज़्यादातर। दिस इज़ कॉल्ड द क्यूबिला। उसको क्या कहा जाता है, इसे किबला कहा जाता है। The Delhi Sultans built several mosques to demonstrate their claims to be protectors of Islam and Muslims. दिल्ली सुल्तानों ने इस्लाम और मुसलमानों के रक्षक होने के several mosques to demonstrate their claims टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। कहता है कि दिल्ली सुल्तानों ने इस्लाम और मुसलमानों का बचाव करने के लिए, मतलब रक्षक होने के, अपने दावों को प्रदर्शन करने के लिए, अपने दाव, उनके दाव क्या थे, दिल्ली के सुल्तानों ने ये कहा था कि हम मुसलमानों की और इस्लामियों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। तो अपने दावों का प्रदर्शन करने के लिए कई मस्जिदों का इन्होंने निर्माण करवा दिया था दिल्ली के सुल्तानों ने। मॉस्क्यूज ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड ए बिलीफ सिस्टम एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट। मॉस्क्यूज ऑल्सो हेल्प्ड, जो मॉस्क्यूज थी, मतलब मस्जिद थी, वो विश्वासियों के समुदाय की भावना पैदा करने में भी मदद करती थी। हेल्प टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, विश्वास का एक समुदाय की भावना पैदा करने की मदद करती थी। हु शेयर्ड ए बिलीफ सिस्टम, जिसने जो है क्या की थी, एक विश्वास प्रणाली और एक एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट, और एक आचार संहिता साझा की थी। मतलब ये कहता है कि मस्जिद बनने से क्या हुआ था, मुसलमानों के बीच में जो है आपसी भाईचारा बढ़ गया था, विश्वास बढ़ गया था। देखिए यहाँ पे कुछ मस्जिद की पिक्चर दिखाई गई है। जैसे यहाँ पे एक मस्जिद है, बेगमपुरी मॉस्क्यू है, मोट की मस्जिद है, और यहाँ पे देखिए ये है जमाली कमाली मॉस्क्यू है, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू है। तो यहाँ पे ये सब मॉस्क्यूज दिखाई गई हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, मिनजाज ई सिराज थॉट दैट द क्वींस रजियाज रूल वेंट अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड इन विच वुमेन वर सपोज टू बी इन्फीरियर टू मैन। ये कहता है कि जो मिन्नाज सिराज ने सोचा कि रानी का शासन, क्वींस रूल, रानी का शासन, वेंट अगेंस्ट द सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। जो ये कौन था, हमारा मिन्नाज सिराज ने सोचा कि रानी का शासन भगवान द्वारा बनाए गए सामाजिक आदेश के खिलाफ है, क्योंकि रज़िया सुल्तान इकलौती एक महिला शासक हुई थी। तो मिर्जा सिराज सोचता था कि एक लेडीज़ कैसे शासक बन सकती है। तो वो कहता है कि ये तो भगवान के सामाजिक आदेश के खिलाफ है। इन विच वुमेन वर सपोज टू बी इन्फीरियर टू मैन, जिसमें महिलाओं को पुरुषों से नीचा माना जाता था। मतलब वो मानता था कि महिला जो है पुरुषों से नीची है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। ही देयरफॉर आस्क्ड, इसलिए उसने पूछा, इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन। इसलिए उसने पूछा भगवान की रचना के रजिस्टर में चूँकि उसका खाता पुरुषों के स्तंभ के अंतर्गत नहीं आया, इसलिए उसने अपने सभी उत्कृष्ट गुणों से कैसे लाभ उठा लिया। हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ द एक्सीलेंट क्वालिटीज़। वो कहता है कि भगवान से पूछता है कि हे भगवान, तू मतलब वो तो एक लेडीज़ थी, वो तो पुरुषों की जो कैटेगरी में आई ही नहीं थी, फिर भी उसने इतना अच्छा काम कैसे कर लिया, एक्सीलेंट क्वालिटीज़ उसने कैसे प्राप्त कर ली अपनी लाइफ में, अपने जो है कैरेक्टर में इतने अच्छे कैसे बन गई वो। ऑन हर इंस्क्रिप्ट, क्योंकि उसका मानना क्या था, मिनाज ई सिराज का सोचना ही ये था कि जो औरत होती है वो पुरुष से नीचे होती है।
तो इसीलिए वो सब ये अपनी बातों को ऐसे एक्सप्रेस कर रहा था। ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स रज़िया मैंशनड हर सेल्फ एज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। जो अपने शिलालेख और सिक्के जो थे, रज़िया ने खुद को सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी के रूप में उन पर उल्लेख किया था, उनके ऊपर मेंशन करवाया था कि वो एक सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। क्वीन रुद्रामा देवी 1262 से 1289 तक जो रही थी, वो भी रानी थी रुद्रामा देवी ऑफ वरंगल, चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड टू बी ए मैन। ये कहता है कि जो मतलब रज़िया ने खुद को अपना क्या किया था, रज़िया ने अपने शिलालेख पे सिक्कों को दर्शा दिया था और सिक्कों के ऊपर अपने पापा का नाम लिखवाया था, इल्तुतमिश की बेटी है वो, ऐसा। फिर भी जो रानी थी रुद्रमा देवी, अपने शिलालेखों, वारंगल की रानी थी वो, वारंगल की रुद्रमा देवी रानी जो थी, अपने शिलालेखों पर अपना नाम बदलकर एक आदमी होने का नाटक किया था। उसने जो है एक आदमी का नाम लिखवा दिया था। यहाँ पे जो है कंपेयर कर रखा है रज़िया सुल्तान का और क्वीन रुद्रमा देवी का। रुद्रमा देवी ने क्या किया था, अपने नाम की बजाय एक पुरुष का नाम कॉइन्स पे लिखवाया, लेकिन इसने क्या किया, अपना नाम अपने नाम की बजाय अपने पिता का नाम जो है इसने लिखवाया था। तो नेक्स्ट देखिए, मतलब इसने जो है बेटी लिखवाया था, डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश ऐसे लिखवा लिया था। फिर ये कहता है कि क्वीन डिडा ऑफ कश्मीर 980 to 1003 वॉज ए वेरी फेमस वुमेन रूलर। एक कश्मीर की रानी डिड्डा जो है एक बहुत प्रसिद्ध महिला शासक थी। ये भी एक, डिड्डा इज डिरीव्ड फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर्स। डिड्डा जो है दीदी या बड़ी बहन से ही लिया गया है। तो यहाँ पर तीनों का जो है कंपेयर किया हुआ था कि ये 3 शासक महिला रही थी, लेकिन रज़िया सुल्तान जो थी दिल्ली की एक इकलौती महिला शासक थी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज आप इतना ही रीड करेंगे, कल हम खिलजी डायनेस्टी जो है वो रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।